गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ गीता चौहान। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक। चैप्टर नंबर फर्स्ट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण। पर्यावरण उसे कहते हैं जैसे हमारे आसपास जो भी घटित होता है वो सब किसके अंदर आता है, पर्यावरण के अंदर। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, लंबी छुट्टियों के बाद रवि जब वापस अपने स्कूल जाने लगा, मतलब इस स्टोरी के थ्रू आपको ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। जब वो वापस अपने स्कूल गया, ही नोटिस दैट ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। उसने देखा एक ही जो खेल का मैदान था जो स्कूल के पास था उसको खोदा जा रहा है। पीपल सेड दैट a huge building with many flats will be constructed there। लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी इमारत बनेगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। उस रवि की आंखों में आंसू आ गए। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। फिर जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और बटरफ्लाई यानी तितलीज वगैरह सब यहाँ से गायब हो चुकी है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। उसने अपनी इस फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। इन द असेंबली यानी जब प्रेयर होती है वहाँ पे प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। प्रिंसिपल ने भी बहुत ही उदासी वाले स्वर में कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर्स व्हाट इज एनवायरनमेंट। क्लास में रवि ने अपने टीचर से कहा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है, क्वेश्चन पूछा। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो आपके आसपास आप देखते हो, सेड द टीचर। टीचर ने कहा। रवि थॉट अलाउड। रवि बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड्स, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो रवि ने कहा ये सारी चीज़ें जैसे कि टेबल्स, मेज़, कुर्सियाँ, गार्बेज, मेरे फ्रेंड्स, रोड, ये सारे के एनवायरनमेंट का पार्ट है। टीचर ने कहा यस यस सेड द टीचर, बट वेट, लेकिन उसने कहा लेकिन सुनो मेरी बात, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कि कुछ चीज़ों को प्रकृति ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल। और कुछ चीज़ों को प्रकृति ने, जैसे इन सारी चीज़ों को तो प्रकृति ने बनाया और कुछ चीज़ों को लोगों ने बनाया, जैसे कि रोड्स, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब उन्होंने कहा, एक प्रोजेक्ट वर्क टाइप दिया बच्चों को। टीचर्स ने कहा कि दो जो स्टूडेंट्स मिलकर एक कार्य कीजिए कि भाई अपना प्रकृति और मानव द्वारा यानी लोगों के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उनकी लिस्ट बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मैरीफॉल्स, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे जो उसके फ्रेंड्स थे वो लिस्ट बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। फिर उन्होंने ये देखा कि सोचने लगे कि हाँ कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। ये किसने कहा, इकबाल ने। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है। ये भी देखिए, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इट प्रोवाइड द एयर विथ वी ब्रीथ, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जैसे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी उपलब्ध कराता है जो हम पीने के लिए पानी उपलब्ध कराता है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन, एनवायरनमेंट। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। जैसे कि कार का धुआं जो वायु को प्रदूषित करता है
और पानी को एक बर्तन में पॉट में इकट्ठा किया जा सकता है, खाने को बर्तन में दिया परोसा जाता है, और भूमि पर क्या फैक्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यानी निर्माण हो रहा है। तो ये जो सारी एक्टिविटी किसके द्वारा हो रही है? लोगों के द्वारा। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें क्या है कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में चेंज ला रहा है। जैसे लैंड, अर्थ, तो जैसे अर्थ है, सॉइल है, रिवर्स है, ये सारे तो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पानी को हम एक बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? मानव के द्वारा। लैंड पर हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? लोगों के द्वारा। They are increased day by day, and we are therefore modified and at times even destroying our natural surroundings, the teacher said। मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे के नेचर में भी परिवर्तन यानी प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन आ रहा है, जिससे कई बार हम इसको नष्ट भी कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखिए कोरोना का इफ़ेक्ट क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए। अब है अबॉटिक। अबॉटिक यानी जीवीय पदार्थ। द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, अजैविक। द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स एग्जाम्पल लैंड। इसको भी आप जैसे बायोटिक और अबायोटिक में आप डिवाइडेशन करेंगे, अभी बताती हूँ मैं आपको। फ्रॉम द अबाउ कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, उससे ये पता लगता है कि किसी भी जगह, लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो आप इसमें ये आंसर दे सकते हैं यहाँ से। द प्लेस, पीपल, थिंग्स and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। प्राकृतिक पर्यावरण को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जीवीय और अजैविक, जैविक और अजैविक। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवर्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं यानी जो आपस में जो वर्कआउट करते हैं वो, और उनकी एक्टिविटीज़ उनके द्वारा बनाई गई क्रिएशन शामिल होती है। अब देखिए हमने जो नेचुरल एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक यानी जैविक यानी जिसमें लाइफ है, जीवन है। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरा है अबायोटिक, नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं इसमें, जैसे कि वर्ड ऑफ द नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लैंड। अब ये देखिए आप, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ, जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे नेचुरल में क्या क्या आएगा? लैंड। यहाँ से देखिए आप, लिविंग थिंग बायोस्फीयर, लैंड लिथोस्फीयर जहाँ पर लोग रह रहे हैं। बायोस्फीयर में जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हम अर्थ में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो भी, जैसे यहाँ आप ये देखिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये है बायोस्फीयर। लैंड यानी लिथोस्फीयर, हार्ड सरफेस जहाँ पे अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर यानी एयर जहाँ से हवा वगैरह जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वाटर हाइड्रोस्फीयर को यानी हिंदी में कहा जाएगा जलमंडल,
जहाँ पे पानी पानी है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल जहाँ हवा वगैरह है, लिथोस्फेयर स्थल मंडल जहाँ पे लैंड। इन तीनों के बीच में जहाँ लाइफ होती है, जैसे हम एनिमल्स है, प्लांट है, ह्यूमन है, वो किस में आएगा? बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं सारे। ये सारे एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर है ह्यूमन मेड, ये तो हमने पढ़ लिया जो नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स है, और ये है ह्यूमन मेड, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड्स, मोनूमेंट्स और इंडस्ट्रीज़। फिर है और लोग कौन कौन से होते हैं, जैसे इंडिविजुअल जैसे हम प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल्स भी है, फिर हमारी फैमिली भी है, कम्युनिटी यानी समुदाय, फिर हमारा धर्म, एजुकेशनल्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशंस। ये सारी चीज़ें किस में आएगी? ये मानव द्वारा बनाई गई है, मतलब, है ना। आपको ये ध्यान रखना है नेचुरल क्या है और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।